सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 22 अप्रैल और आज बहुत गुड न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। 475 पर सीआरएस का ड्रॉ आया है हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए। 4000 इन्विटेशंस निकले हैं, मतलब 4000। पिछले कुछ टाइम से बहुत प्रॉब्लम हो रखी थी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, जैसे कि नवंबर अक्टूबर 2024 में ड्रॉ निकला था। उसके बाद से 500 इन्विटेशन आते थे, वो भी 510, 508 ऐसे सीआरएस पर। बट अब आ गया है 475। तो मतलब देखो, मैं बहुत टाइम से लोग ऐसे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कब आएगा हेल्थ केयर का ड्रॉ, और मैं बोल रही थी कि बहुत जल्दी आएगा। मतलब क्योंकि मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि हर टाइम 500 इन्विटेशन से क्या होगा। हेल्थ केयर में इतने लोग काम करते हैं और ये कैटेगरी ड्रॉ है, तो गवर्नमेंट इतने लोगों को वापस जाने तो देगी नहीं जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन्हें हेल्थ केयर का ड्रॉ लाना ही पड़ेगा। बट कुछ लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। आई होप अब विश्वास हो गया होगा। वैसे तो 475 ड्रॉ मतलब सीआरएस स्कोर ज़्यादा है कैटेगरी ड्रॉ के हिसाब से, जो कि नॉर्मली 430, 450 इतना होना चाहिए। बट क्योंकि कुछ टाइम से ड्रॉ आया ही नहीं था, तो बहुत लोग ऐसे कंपाइल होते जा रहे थे, इस वजह से 475 आया है। बट देखो, जहाँ 500 से ज़्यादा था वहाँ से स्कोर कम होके 475 आ गया, तो इसका मतलब इससे कम होके वो 450 भी आएगा। बहुत लोग हैं जो 450 पे वेट कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं और कुछ ग्रुप्स वगैरह होते हैं इनके, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट देखे हैं कि हम 450 के आसपास हैं, वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी अब होप हो गई। जहाँ पर इतना स्कोर डाउन गया है उतना थोड़ा सा और भी जाएगा, 450 भी स्कोर ज़रूर होगा। अगर कोई नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, ये ड्रॉ है हेल्थ केयर ड्रॉ, जिसके अंदर जो मेडिकल लाइन में जॉब करते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली अलग से ड्रॉ निकाला जाता है। क्योंकि जनरल ड्रॉ में तो हर कोई एलिजिबल होता है, उसका स्कोर ज़्यादा होता है। बट इस कैटेगरी की मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को मतलब कनाडा में, तो इसलिए ये लोग अलग से एक कैटेगरी बना रखी है। अगर आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप अपने इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। 475 कोई स्कोर ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2-3 साल का उसको एक्सपीरियंस है, तो वो बच्चे की एज भी क्या इंडिया से भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 475 है, बट 450 भी आएगा। 450 तक तो स्कोर जो बच्चे फॉर एग्जांपल 25-26 की एज के होते हैं ना, उनकी एज पहुंच जाती है, उनका स्कोर तो पहुंच जाता है 450 तक। तो अगर आपको भी इस फील्ड में किसी भी कैटेगरी का एक्सपीरियंस है, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताई थी ऐसे 2-3 कैटेगरी ना, कि इन कैटेगरी में आप जॉब ढूंढो, 6 महीने काम करो, फिर आप अपनी डायरेक्ट इंडिया से ही पीआर अप्लाई करो। तो अब फिर मैं कह रही हूँ 6 महीने का सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। उस वीडियो को जाके देखो। उस वीडियो में मैंने हेल्थ केयर के भी 1-2 एनओसी रखे थे, जिसमें आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 महीने का। उस एनओसी का मतलब हॉस्पिटल का, बिलिंग का, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मतलब स्पेसिफिकली कोड हैं, तो उनका अगर एक्सपीरियंस है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो और आप भी कनाडा पीआर पे आओगे। सोचो इससे बड़ी और गुड न्यूज़ क्या होगी। तो भाई नई गवर्नमेंट आई थी कनाडा में, उन्होंने कोई नई न्यूज़ तो अनाउंस नहीं करी, बट ये भी अच्छी बात है कि पुरानी जो इतनी बार बार न्यूज़ आती थी ना, आज स्पाउस वीज़ा रोक दिया, आज ये न्यूज़ है, आज ये वाला और फाइल, मतलब बेकारी न्यूज़ आ रही थी इमिग्रेंट्स के लिए कनाडा में, वो सारी बंद हो गई है। तो होपफुली, और ऊपर से अब सीसी ड्रॉ भी कंटिन्यूस आ रहे थे, अब कैटेगरी ड्रॉ भी दोबारा शुरू हो गया है। तो होपफुली कनाडा के मतलब इमिग्रेंट्स के अच्छे दिन आएंगे, जो लोग पीआर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। सेम ऐसे ही लोग पूछते हैं कि एजुकेशन कैटेगरी का ड्रॉ नहीं आया, कब आएगा। तो देखो, यहाँ पर टाइम लगता है, ये लोग थोड़ा सा स्लो भी हैं। उसके साथ फाइल्स भी कंपाइल हो रखी थी, तो ये लोग उस पर भी काम कर रहे थे। अब ये लोग बैक टू रूटीन आ रहे हैं, तो होपफुली जल्दी ही सारे ड्रॉ वापस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी कनाडा में हो और आपका 1 साल का भी वर्क परमिट बचा हुआ है, तो ऐसे करके कोई भी एनओसी कैटेगरी की जॉब ढूंढो, उसका स्कोर डाउन कम आएगा, डाउन कम कह रही हूँ मतलब उसका स्कोर डाउन रहेगा, तो आपको पीआर लेने में मुश्किल नहीं होगी, थोड़ा आसानी हो जाएगी। पिछले कुछ टाइम से कैटेगरी में भी प्रॉब्लम हो रखी थी, क्योंकि पूरा कनाडा की गवर्नमेंट ही हिली डुली पड़ी थी। बट अब चीज़ें बेटर हो रही हैं पहले से, तो होपफुली आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं मानती हूँ कि कैटेगरी में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है।
बट लगे रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आज ड्रॉ आया है और ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अ लॉट। सो आपकी मेहनत रंग लाई। और बस फिर वीडियो को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रॉ के नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।